शंकर भगवान जी की समाधि टूट गई, इतनी सुंदर बंसी बजाई। इधर जब देवताओं का ये हाल है तो आप देखो गोपियों का क्या हाल हुआ होगा। अब जैसी ही बंसी की ध्वनि गोपियों तक पहुंची, एक गोपी क्या कर रही थी, वो खीर बना रही थी। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, गौ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मति भौराई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। एक गोपी खीर बना रही थी, जैसे खीर में शक्कर डालने की बारी आई, इतने में ठाकुर जी को उसको बंसी सुनाई पड़ी। और जैसे बंसी सुनाई पड़ी, वो गोपी भूल गई कि मुझे क्या डालना था। शक्कर की जगह उसने नमक डाल दिया। बोलो राधे 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 राधे। अब एक गोपी का तो ऐसा हाल हो गया। अब दूसरी गोपी दाल बना रही थी, जैसे दाल में नमक डालने की बारी आई, इतने में उसे बंसी सुनाई पड़ी। और जब बंसी सुनाई पड़ी, अब गोपी भूल गई कि उसे करना क्या है। गोपी ने नमक उठाना था, शक्कर उठा ली और नमक की मात्रा में शक्कर डाल दी। उस गोपी का इतना भारी नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु ठाकुर जी की बंसी में इतनी मोहित हो गई कि वो हाल अपना किसी को बता ही नहीं पा रही थी। अब एक गोपी अपना काम कर रही थी, अपने ससुर को भोजन करवा रही थी। अब ससुर ने कहा कि बहू मेरे लिए थोड़ी सब्जी ले आ। अब बहू ने सोचा कि चलो सब्जी भी ले जाती हूँ। इतने में गैया बांधी हुई थी, गैया रावने लगी। अब गोपी विचार कर रही है कि ऐसा करती हूँ, जा तो ये मेरे पास भूसी है, ये भूसी मैं गैया को डाल दूंगी और ससुर को मैं सब्जी दे दूंगी। इतने में क्या हुआ, उस गोपी को बंसी सुनाई पड़ गई। भूल की क्या करना है, गाय को सब्जी दे डाली और ससुर को भूसी। बोलो राधे राधे। जिसको ठाकुर जी की बंसी लगी सुन जाए ना, तो फिर इस 84 के वो चक्कर में नहीं पड़ता, फिर उसे किसी व्यक्ति को रिझाने की आवश्यकता नहीं है। अब सभी गोपियां इकट्ठी होकर के ठाकुर जी के पास पहुंच गई, यमुना तट के पास। अब ठाकुर जी ने सभी गोपियों को वहां पर देखा तो उससे कहा कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आई हो। गोपियां कहती है, देखो हमारा कन्हैया कितना शैतान है, पहले स्वयं बुलाते हैं और बाद में ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मैंने तो इन्हें बुलाया नहीं।
लिए अब मैं बाहर जा रहा हूँ। वहां पर मुझे कोई अच्छा मंदिर मिल गया है, परंतु मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। अब पत्नी ने कहा, पतिदेव, मैं तो आपके अतिरिक्त किसी को जानती भी नहीं हूँ, किसी को आप उठा करके देखती भी नहीं हूँ। अगर आप मुझे अकेले छोड़ करके चले जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? तब उस पतिदेव ने क्या किया? एक मिट्टी का पुतला बनाया, एक मिट्टी का पुतला बनाया और कहा, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम इसी को मुझे मान करके इसकी सेवा करो। बोलो राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुम इसी की सेवा करो। अब पत्नी ने आज्ञा मान ली। अब पतिदेव चल पड़े। 1-2 साल बीत गया। 2 साल बाद पतिदेव जब घर पर आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर उस पंडित जी की पत्नी अपने पति को मिट्टी के पुतले को ही समझ करके उसकी सेवा कर रही थी। अब बाहर से पंडित जी आवाज लगा रहे हैं। अब वो बड़े संकट में फंस गई है, बड़े असमंजस में फंस गई है कि मैं क्या करूं? यदि मैं इनको छोड़ करके जाती हूँ तो मेरा पातिव्रत भंग हो जाता है। यदि दरवाजा खोलती हूँ तब भी मेरा पातिव्रत भंग हो जाता है। अब वो ठाकुर जी से पूछते हैं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। अब ठाकुर जी कहते हैं, इसमें सोचने की क्या बात है, ये तो मिट्टी का है, वास्तविक पति तो बाहर खड़ा है। अगर तू दरवाजा खोल और अपने पति के दर्शन कर। तो कहती है कि प्रभु मैं भी तो वही कर रही हूँ, जो घर पर छोड़ करके आए हूँ वो तो मिट्टी की है, असली पति तो आप ही है, आप ही तो है ना। बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुरली वादन कर दिया और सभी गोपियां नाचने लगी। और क्या कहती है? ओ मुरली का नजारा कृष्ण में तेरी मुरली का नजारा हो, नजारा कृष्ण में तेरी मुरली का नजारा